अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये वो ड्रामे होते हैं जो सिर्फ टीवी स्क्रीन तक महदूद नहीं रहते, वो लोगों के दिलों में, उनकी बातों में, उनके सोशल मीडिया पोस्ट में घुस जाते हैं। आप किसी भी गैदरिंग में जाओ, किसी भी कमेंट सेक्शन में जाओ, वो ड्रामे वहाँ मौजूद होते हैं। हर जगह उनका जिक्र होता है, हर तरफ उनकी गूंज सुनाई देती है। आज हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामों की जो वाकई में ही इंटरनेट तोड़ के रख गए हैं, और सिर्फ थोड़ा नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर। और मैं सिर्फ व्यूज की बात नहीं कर रही, ना ही सिर्फ ट्रेंड्स की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उस इम्पैक्ट की जो ये ड्रामे छोड़ कर गए हैं, वो असर जो आज भी लोगों के दिलों और ज़हनों में जिंदा है। तो चलते हैं इस सफर का आगाज करते हैं। नंबर 6 पर जो ड्रामा है वो है सिनफे अहन। वो सीधी बात करूँ तो ये ड्रामा मेरे लिए पर्सनली बहुत खास है, वाकई बहुत ज्यादा खास। जब ये 2021 में आया था तो उस वक्त हम पाकिस्तानी ड्रामों में एक ही तरह की कहानियां देखते आ रहे थे। बार बार वही मोहब्बत, वही सास बहू, वही धोखा, वही वापसी और वही पुरानी रवायाती लाइंस। और फिर अचानक एक ऐसा ड्रामा आता है जिसमें 7 लड़कियां पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में सख्त तरीन ट्रेनिंग ले रही हैं। और सिर्फ ये सुन के ही कुछ अलग, कुछ बड़ा और कुछ मुख्तलिफ लगता है ना। ये ड्रामा इसलिए अलग था क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि एक औरत सिर्फ घर के अंदर की दुनिया तक महदूद नहीं, वो इस दीवार से भी बाहर जा सकती है। वो यूनिफॉर्म पहनकर भी अपनी पहचान बना सकती है, वो अपनी ताकत दिखा सकती है, अपनी कहानी खुद लिख सकती है। हर कैडेट की कहानी अलग थी, हर एक का दर्द अलग था, हर एक की लड़ाई अलग थी। कोई अमीर घर से थी, कोई छोटे घर से, कोई अपनी फैमिली की मर्जी के खिलाफ आ रही थी, कोई अपने अंदर छुपे दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छुपा रही थी। और यही मेक उसको इतना रियल, इतना जानदार बनाता है। जब ये लड़कियां एक दूसरे के साथ खड़ी होती थी, जब वो फिजिकली भी और मेंटली भी खुद को तोड़ती थी और फिर दोबारा अपने आप को जोड़कर खड़ा करती थी, तो सच बताऊं मेरी आंखें भर आती थी। मैं अकेली नहीं थी। सोशल मीडिया पर ये ड्रामा इतना ज्यादा ट्रेंड हुआ कि लोग बार बार इसके क्लिप शेयर करते थे, इसके डायलॉग्स को दोहराते थे, उसके सीन्स पर बात करते थे। सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये एक मुकम्मल मूवमेंट जैसा फील देता था। और कास्ट की बात करूं तो सज्जल अली, कुबरा खान, यमुना जैदी, रिमशा खान, सायरा यूसुफ और तनानीर मुबीन। नंबर 5 पर आता है परिजात। और ये वो ड्रामा है जिसके बारे में मैं वाकई में ही काफी पर्सनली फील करती हूँ, बहुत गहराई से। 2021 में जब ये आया था तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री एक ऐसी करेक्टर इस तरह लिख सकती है, इतनी सच्चाई के साथ, इतनी गहराई के साथ। परिजात एक ऐसा इंसान है जिसे रंग की वजह से सोसाइटी ने बचपन से ही रिजेक्ट किया, मुसलसल बार बार बगैर रुके। ये चीज सिर्फ एक फिक्शनल करेक्टर की तकलीफ नहीं थी, ये एक ऐसी हकीकत थी जो बहुत से लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते हैं लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं रखते। अहमद अली अकबर ने इस करेक्टर को इतनी गहराई, इतने इमोशंस, इतनी सच्चाई के साथ जिया है कि आप स्क्रीन से नजर ही नहीं हटा सकते। हर सीन में एक नई लेयर थी, एक नया एहसास था। कभी वो आपको रुला दे, कभी आप उसके लिए खुश होते थे, कभी दिल करता था कि उसे जाकर बताऊं कि तुम बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो, बहुत ज्यादा। ये ड्रामा एक नावल से लिया गया था और ये फील भी होता था। हर सीन में डायलॉग्स अलग थे, सीन्स अलग थे, सोचने पर मजबूर करते थे। जब परिजात आहिस्ता आहिस्ता अमीर होता है और वही सोसाइटी जो उसे पहले देखना नहीं चाहती थी वही उसके पीछे आती है, तो आप उसे बार बार पूछते हैं कि क्या सिर्फ पैसा और स्टेटस ही इंसान की वैल्यू तय करता है। ये सवाल ड्रामा खत्म होने के बाद भी आपके जहन में रहता है, और यही एक अच्छे ड्रामे की असल निशानी है। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक सोच देने वाला तजर्बा था। आज भी जब परिजात का नाम आता है लोग वो चीज ऐसे याद करते हैं जैसे कल की बात हो। नंबर 4 पर है नूरे जहां। और सच बात ये है कि ये ड्रामा वो लोग नहीं देखते जो सिर्फ रोमांटिक ड्रामों में दिलचस्पी रखते हैं। जो भी उसे एक बार देख बैठा वो फिर रुक ही नहीं सका, वाकई ही रुक नहीं सका। 2024 में आने वाला ये ड्रामा एक ऐसे घर की कहानी है जो तकरीबन हर पाकिस्तानी घर से मिलता जुलता लगता है। बल्कि अगर गौर करें तो कहीं ना कहीं हम सब ने ऐसा घर देखा होता है। एक माँ जो अपने 3 बेटों की पूरी जिंदगी अपने हाथ में रखना चाहती है। हर फैसला, हर मूड, हर रिश्ता, हर जज्बाती फैसला, सब कुछ उसके कंट्रोल में। और यही चीज इस कहानी को इतना इंटेंस बनाती है। बहू आए तो भी मसला, ना आए तो भी मसला, करे तो भी गलत, ना करे तो भी गलत। ये जो डायनामिक था, सास का मुकम्मल कंट्रोल, बहू की खामोशी, बेटों की बेबसी, ये सब इतना रियलिस्टिक था कि देखते वक्त कभी कभी दिल वाकई भारी हो जाता है और कभी कभी अजीब सा इनकम्फर्ट महसूस होता। और यही इनकम्फर्ट इस ड्रामे की असल ताकत है, इसकी असल कामयाबी है। और सबसे बड़ी बात, सबा हमीद ने नूरे जहां का जो किरदार निभाया है
वो वाकई एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो आप आसानी से बोल ही नहीं सकते। वो कैरेक्टर कभी आपको गुस्सा दिलाता है, कभी आपको सोचने पर मजबूर करता है और कभी दिल में ऐसा अजीब सा एहसास भी आता है कि शायद उनके अंदर भी कोई पुराना दर्द छुपा हुआ है। उमरान खान और अली रहमान खान की केमिस्ट्री भी इस ड्रामे का एक बहुत मजबूत और अहम पहलू था, जिसने कहानी को मजीद गहराई दी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा नुमाया थी वो ये कि इसमें वो सोशल सच्चाइयां दिखाई गई हैं जिन्हें हम सब जानते हैं लेकिन खुलकर बोलने से डरते हैं। नंबर 3 पर आता है मेरे पास तुम हो। और सच में इस ड्रामे का नाम सुनो और लोगों के चेहरे पर जो रिएक्शन आता है ना, वो खुद एक अलग कहानी है। 2019 में ये ड्रामा आया, उसने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को एक बिल्कुल मुख्तलिफ लेवल पर पहुंचा दिया। ये एक ऐसी कहानी थी जो ऊपर से बहुत सादा लगती है, एक मर्द, एक औरत, मोहब्बत, इत्मीनान और फिर धोखा। लेकिन इस सादगी के नीचे जो जज्बात का तूफान था वो इस ड्रामे को लेजेंड बना देता है। दानिश का किरदार एक सादा, मेहनती, ईमानदार और मोहब्बत करने वाला इंसान था। जब महविश उसे एक अमीर इंसान के लिए छोड़ देती है तो उसके बाद जो जज्बाती टूट फूट दिखाई गई है ना, वो सिर्फ देखा नहीं जा सकता, वो महसूस किया जा सकता है, अंदर तक महसूस किया जाता है। हमायूं सईद ने इस किरदार को इतनी गहराई और शिद्दत दी कि आप वाकई इसके साथ रोना चाहते हैं। आयजा खान ने महविश के किरदार को इस तरह निभाया कि आप एक तरफ इससे नाराज होते हैं लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझ आता है कि ये किरदार सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि एक पूरी सोच की नुमाइंदगी करता है। और अदनान सिद्दीकी का किरदार तो इतना हकीकी था कि वो सिर्फ विलन नहीं लगता बल्कि एक मुकम्मल इंसान लगता है जिसकी अपनी कमजोरियां हैं। इस ड्रामे का आखिरी एपिसोड पाकिस्तान में सिनेमा घरों में दिखाया गया था और ये खुद एक तारीखी लम्हा था। लोग टिकट लेकर सिनेमा गए और सबने मिलकर इस कहानी का एंड देखा। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये एक कल्चरल इवेंट था। नंबर 2 पर है मेरी जिंदगी है तू। हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान की कॉम्बिनेशन सुनते ही एक खास सी तवक्को बन जाती है और इस ड्रामे ने वाकई वो तवक्को पूरी की, बल्कि कहीं कहीं इससे भी अलग निकल गया। तैमूर का किरदार एक ऐसा इंसान है जो बहुत जल्दी फैसला करता है, जज्बाती है, इम्पल्सिव है, बाहर से कॉन्फिडेंट लगता है लेकिन अंदर से काफी पेचीदा और उलझा हुआ है। और आयरा एक डॉक्टर है, एक समझदार, असूलों पर चलने वाली शख्सियत जो हर चीज को अक्ल और मंतिक से देखती है। ये दोनों मिलते हैं, जो केमिस्ट्री बनती है ना, वो बहुत कुदरती, बहुत नेचुरल और बहुत रियल महसूस होती है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, इसमें राज भी थे, एक माजी भी था और ऐसे लम्हे भी थे जो हर एपिसोड में आपको अगले मोड़ के लिए बेचैन रखते थे। हानिया आमिर की खास बात यह है कि वो अपने किरदार के जज्बात को सीधा नाजरीन तक पहुंचाती हैं और बिलाल अब्बास खान अपने किरदार में इस तरह डूब जाते हैं कि वो इस कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि वो किरदार खुद बन जाते हैं। यही वजह है कि ये जोड़ी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। और नंबर 1 पर है जिफा। और सच बात ये है कि ये ड्रामा सिर्फ व्यूज या मकबूलियत की वजह से नंबर 1 नहीं है, बल्कि इसलिए कि इसने वो बातें छुई जिन्हें आमतौर पर पाकिस्तानी ड्रामों में खुलकर नहीं दिखाया जाता। 2024 में आने वाला ये ड्रामा ऐसे हसास मौजुआत पर बात करता है जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल हेल्थ और फैमिली प्लानिंग। ये वो मौजुआत है जिन पर अक्सर खामोशी होती है, लेकिन इस ड्रामे ने इन्हें इस तरह पेश किया कि वो सिर्फ कहानी नहीं रहे बल्कि एक हकीकत बन गए। 2 कजन सिस्टर्स की कहानी है जिनकी शादियां होती हैं और फिर उनकी जिंदगी मुख्तलिफ सिमतों में चली जाती है। मावरा हुसैन और सहर खान दोनों ने अपने किरदारों में इतनी शिद्दत, इतना दर्द और इतनी हकीकत डाली है कि आप दोनों से एक जैसा ताल्लुक महसूस करते हैं। कोई भी किरदार मुकम्मल तौर पर अच्छा या बुरा नहीं लगता, हर किरदार अपनी जगह सही भी है और गलत भी। और यही चीज इस ड्रामे को इतनी रियलिस्टिक बनाती है। जब पहली बार इस ड्रामे में ज़हनी सेहत पर खुल के बात की जाती है, जब कोई किरदार अपने अंदर का दर्द लफ्जों में बयान करता है, तो वो लम्हा वाकई में ही बहुत हैवी और पावरफुल होता है। इसके डायलॉग सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा वायरल हुए, इतने ज्यादा शेयर हुए, इतने ज्यादा स्क्रीन शॉट बने कि ये वाजिया हो गया कि ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, ये लोगों की आवाज बन चुका है। 22 एपिसोड तक ये ड्रामा मुसलसल मजबूत रहा। कहीं भी ऐसा लम्हा नहीं आया जहां लगा हो कि कहानी कमजोर पड़ रही है या बोर हो रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये थे वो 6 पाकिस्तानी ड्रामे जो सिर्फ टीवी स्क्रीन तक नहीं रहे बल्कि लोगों की जिंदगियों का हिस्सा बन गए, इनके जज्बात में, इनकी सोच में और इनकी बातों में हमेशा के लिए शामिल हो गए। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने इनमें से कौन सा ड्रामा देखा है, क्योंकि जो नहीं देखा ना उसकी लिस्ट बना लें, वाकई काबिले देखने वाले हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियोस, ऐसी लिस्ट, ऐसे होनेस्ट रिव्यूज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे दीजिए इजाजत अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज।